कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाते हैं। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 19 अप्रैल दिन शनिवार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं और आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल, तो देखिए आज शुभ योग बन रहे हैं और आज का दिन बहुत ही शुभ भी रहने वाला है। लेकिन आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे, राशियों के जरिए जानेंगे आपके दिन के बारे में। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यवसाय में अधिक लाभ मिलने से आपका मन आज प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जन आज अपने साथियों के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, जिसके लिए उनसे बातचीत कर इसका समाधान अवश्य निकाल लें। आज अपने घर की साफ सफाई रख रखाव में आज आप पूरा ध्यान देंगे। आज का आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन व्यापार व्यवसाय में अच्छे लाभ आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की किसी भी समस्या को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। उनका जो व्यवहार है वो आपको चिंतित कर सकता है। ऐसे में उनसे बातचीत जरूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत करने से पहले वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य कर लें। आज अपने माता पिता को धार्मिक यात्रा पे ले जा सकते हैं, जिससे उनका मन प्रसन्न होगा। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कोई बड़ा मौका आज मिल सकता है। महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए समस्या भी खड़ी हो सकती है। किसी कानूनी मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आज आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7। 7 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। माता पिता को आप किसी धार्मिक स्थल पर लेकर जा सकते हैं, जिससे उनका मन बेहद प्रसन्न रहने वाला है। वरिष्ठ जनों से बातचीत आप जरूर करें अपने किसी कार्य को लेकर। अगर किसी कानूनी मामले में अगर आप फंस गए हैं तो ऐसे में किसी समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा। तनाव रहने के कारण कई कार्य अटक सकते हैं, जिसके लिए कुछ समय कार्य कल पर टाल सकते हैं आप, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें और समय रहते उसको पूरा भी कर लें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई गलत सूचना मिल सकती है, इसलिए उसे तुरंत आगे फॉरवर्ड करने से बचना होगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनेगी आपकी। शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का आज आप उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर फोकस करना है। तनाव की स्थिति थोड़ी सी रहेगी, लेकिन किसी भी कार्य को कल पर बिल्कुल भी ना टालें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की आपको जरूरत है। कोई गलत सूचना मिल सकती है, इसीलिए उसे आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने वाली है। और चलिए आगे हम अन्य राशियों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन
फिलहाल आज हम ये बात करेंगे कि कोई भी पूजा होती है तो उसमें धूप, दीप या फिर अगरबत्ती के बिना वो पूरी नहीं होती। इसका एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में स्वामी जी इसके महत्व के बारे में आज आप बताइएगा। हम ये भी जानेंगे कि दीपक या फिर अगरबत्ती किस चीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो शुभ फलदायी है। सबसे पहले स्वामी जी आप ये बताइए कि पूजा में धूप दीप जलाने का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक को पॉजिटिव ऊर्जा पाने और जीवन में गरीबी को, संकट को दूर करने के लिए माना जाता है। मान्यता है प्रतिदिन पूजा में यदि पवित्र मन से और आस्था के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाया जाए तो ईश्वर आपकी पूरी बात मनोकामना पूर्ण करता है और साधक के घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है जिस घर में प्रतिदिन दिया बाती करी जाती है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है और घर में पॉजिटिव माहौल हमेशा रहता है। नेगेटिव को दूर करने के लिए पूजा के दौरान धूप बत्ती और दिया भी जलाया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए हम धूप बत्ती और दिया इसलिए जलाते हैं कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और हमारे घर से नकारात्मकता का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करेंगे। बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में आपकी कोई गलती अधिकारियों के सामने आ सकती है जिससे तनाव बना रहेगा। विदेश में रह रहे परिजनों की ओर से कोई आपको शुभ सूचना मिल सकती है। वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यवसाय संबंधित चर्चा आज आप कर सकते हैं। कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में समस्या खड़ी हो सकती है। आज का शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको अच्छी खुशखबरी सुनने को जरूर मिल सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपसे कोई गलती हो सकती है जिस वजह से अधिकारियों की डांट भी पड़ सकती है। निवेश करने से भी आपको आज के दिन बचना है, नहीं तो बाद में आपको उसमें नुकसान हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज धर्म कर्म के कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आपको मौका मिलेगा। आज आपको आय से अधिक कई स्रोत खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल ना करें। अपने रुके हुए कार्य को समय रहते निपटा लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान आपकी दी हुई जिम्मेदारी पर आज खरी उतरेगी। किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी भी रहेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अटका हुआ पैसा भी आज के दिन आपको मिल सकता है। संतान अगर आप कोई जिम्मेदारी उसको दे रहे हैं तो वो समय रहते निभाएगी, यानी कि आपकी जिम्मेदारियों पर वो पूरी तरह से खड़ी उतरेगी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आज के दिन आप वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कन्या राशि, आज का दिन आपके पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। किसी संपत्ति की डील करें तो उसके सभी पहलुओं को अच्छे से जान लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा लाभ आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उनकी प्रसन्नता का कारण भी बनेगा। संतान के व्यवहार को लेकर आप चिंतित रहेंगे। वरिष्ठ सदस्यों से किसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज आप किसी पुरानी गलती को फिर से ना दोहराएं। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलने के बहुत अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि आज के दिन आपको पुरानी गलती को दोबारा से बिल्कुल भी नहीं दोहराना है। आज के दिन आप बहुत प्रसन्न रहेंगे क्योंकि व्यापार में बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कोई संपत्ति संबंधी मामले में डील करने जा रहे हैं तो जांच पड़ताल जरूर कर लें। आपके पराक्रम में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अनुकूल बना रहने वाला है। तो देखिए आगे की जो राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे। हम जानेंगे
जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए आज का दिन कितना खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि दीपक या फिर अगरबत्ती क्या जलाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा घर में घी का या तेल का दीपक जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता सक्रियता से बढ़ती है। दीपक का धुआं वातावरण के मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। पूजा पाठ के दौरान प्रयोग लाई जाने वाली धूप बत्ती या फिर घी के दिए में जो कोई जड़ी बूटी मिलाकर जलाते हैं, ऐसा करने से घर में खूबसूरती खुशबू भी आती है और कीटाणुओं का भी नाश होता है। इसलिए दीपक धूप बत्ती जलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगरबत्ती, बांस की अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, वो पूजा पाठ में वर्जित है। बिल्कुल, तो देखिए हम ये भी जरूर जानेंगे कि आखिर पूजा पाठ में बांस की अगरबत्ती वर्जित क्यों है। लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। कैरियर को लेकर चली आ रही समस्या आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जाएं, लेकिन अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें, नहीं तो धन की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में आकर कार्य बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको अपने अधिकारी से नाराजगी भी मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है सुनहरा, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है एक अंक का आज आप प्रयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको आज के दिन किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। खासकर कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में आकर कोई कार्य ना करे, नहीं तो अधिकारियों से डांट भी पड़ सकती है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप आज शॉपिंग पर लेकर जा सकते हैं उन्हें, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि अधिक खर्च ना करें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज आपके लंबे समय से रुके हुए कोई कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी रहेगी। आप इधर उधर के कामों में अपनी एनर्जी को व्यर्थ बर्बाद ना करें। साझेदारी में किसी व्यापार को करने से पहले अपने साथी की पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, नहीं तो कोई गलत सूचना आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। माता पिता की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उनसे कुछ भी ना कहें और बड़े होने के नाते स्वीकार करें। आज का आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको समझदारी से काम करने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप साझेदारी में कोई कार्य करने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, तभी उसे पार्टनर बनाएं, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो आप किसी गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आप अपनी संतान के समस्याओं का आज निपटारा कर लेंगे। बिजनेस में स्थिति आपकी पहले से बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है। अपने घर परिवार में चली आ रही लड़ाई झगड़ों में दोनों पक्ष को सुने, तभी कोई निर्णय लें, नहीं तो आपका कोई परिजन आपसे नाराज भी हो सकता है। आपको आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आपको आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं, किसी लड़ाई झगड़े को सुलझाने जा रहे हैं, तो पहले दोनों पक्षों को सुन लें, तभी कोई फैसला लें। आपको ये भी बता दें कि बिजनेस में स्थिति आपकी बहुत बेहतर होने वाली है पहले से, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के दिन आप अपनी संतान की समस्याओं का भी निपटारा करने वाले हैं। जो भी परेशानी उनके जीवन में आई थी वो आपसे आज बातचीत करेंगे और आप समय रहते उसका निपटारा भी कर देंगे। तो बाकी की जो बची हुई राशियां हैं हम उन पर भी बात करेंगे, आपको बताएंगे आपके लिए आज का दिन कितना खास है। लेकिन अभी स्वामी जी ने ये बताया है कि कई लोग बांस की बनी हुई अगरबत्ती को जला लेते हैं, लेकिन वो अशुभ माना जाता है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? शास्त्रों के अनुसार बांस से बनी अगरबत्ती जलाने से घर में गरीबी, कंगाली और
लड़ाई झगड़े का माहौल निर्मित हो जाता है। साथ ही व्यक्ति पर कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं बांस को पूजन के दौरान जलाने से वंश वृद्धि में बाधा आती है और साथ ही पितृदोष भी लगता है। पूजा के दौरान कभी भी बांस से बनी हुई अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। इसके साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार शादी विवाह, जनेऊ, मुंडन आदि में बांस की पूजा की जाती है और शादियों में बांस से ही मंडप भी बनाया जाता है। इसलिए बांस पूजनीय है। अगरबत्ती के रूप में जलाना बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में अगरबत्ती जलाना, जो कि बांस की अगरबत्ती होती है, वो बिल्कुल वर्जित माना गया है। आप इसे बिल्कुल भी ना जलाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करेंगे। बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप जीवन साथी के सहयोग से संतान की समस्या का निपटारा करेंगे। नवविवाहित जातकों को कोई तनाव हो सकता है, जिससे आपसी बातचीत सुलझाने की कोशिश अवश्य करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको आज कोई गलत तरीके से धन कमाने का रास्ता बता सकता है, लेकिन आप भूलकर भी उस रास्ते पे नहीं जाना है, नहीं तो समस्या हो सकती है। कोई पुरानी चोट आज आपकी उभर सकती है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कई जगहों पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं पर लाभ के भी अच्छे योग बन रहे हैं। किसी के बताए हुए गलत रास्ते पर बिल्कुल भी ना चले। धन कमाने के पीछे बिल्कुल ना पड़े आज के दिन, नहीं तो आप गलत रास्ते पर चल सकते हैं, जिससे आपको आगे परेशानी होगी। संतान की समस्याओं का निपटारा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का दिन कितना खास। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। आप व्यवसाय संबंधी किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आपके पिताजी की कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आप अपने रुके हुए कार्य को समय रहते पूरा कर लें। आपके घर किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल आज बना रहेगा। शुभ रंग है आपका मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आपका दिन आज का उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। परेशानियों का निपटारा हो सकता है। व्यवसाय संबंधी आप किसी यात्रा पर जाएंगे जो आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन आज के दिन अपने पिताजी का विशेष ख्याल रखें। कोशिश करें कि अगर उन्हें कोई परेशानी है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखा लें, उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आ रहा है, लेकिन किसी को धन उधार देने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में आपको उस धन को वापस पाने में बहुत समस्या हो जाएगी। संतान की किसी बात पर नाराज़गी हो सकती है। आपको एक से अधिक आय के स्रोत आज बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस बना के रखेंगे, तभी उनको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आपकी राशि मीन है और आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन आपको पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आय के स्रोत भी आपके आज के दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी को उधार देने से आज के दिन आपको बचना है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने वाली है, लेकिन लेन देन के मामले में आपको खास तौर पर आज सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आप किसी गलत व्यक्ति को उधार दे सकते हैं, जिससे आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में विस्तार से बातचीत कर ली है। अब हम ये भी जान लेते हैं स्वामी जी से कि धूप देने से क्या लाभ होता है। धूप देने से न केवल मन में शांति आती है, बल्कि जातक और घर परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के रोग शोक को दूर करता है। ग्रहों की उठापटक होने वाली टेंशन भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ग्रह कलेश समाप्त हो जाता है, उनमें सब में राहत मिलती है। घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती। यूँ तो नियमित रूप से धूप देना चाहिए, लेकिन अगर आप रोज़ धूप नहीं दे सकते हैं
तो 13, 14 अमावस और 13, 14 और पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य दें। ध्यान रखें, जब भी धूप देने जाएं तो उसे पहले घर में साफ सफाई जरूर कर लें, खुद भी पवित्र होकर धूप दें। धूप पहले ईशान कोण की तरफ रखें और उसकी खुशबू घर के सभी कमरों में फैले। इसमें विशेष रूप से अगर आप गाय के कंडे को धूप देते हैं तो बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए घर में धूप जलाने के बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। ऐसे में टिप ऑफ द डे की बारी है। जानते हैं स्वामी जी से कि अगर वास्तु दोष है और इसे खत्म करना चाहते हैं तो धूप कैसे जलाएं? अगर वास्तु दोष से परेशान है तो घर में सप्ताह में 1 बार या 2 बार नीम के पत्ते की धूनी जलाएं। इससे वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। कोई काम बनते बनते बिगड़ रहे हों तो पीली सरसों, गूगल, लोबान, गौघृत और गोबर के कंडे के ऊपर धूप बनाकर जलाएं और सूर्योदय के बाद उपले जलाकर सभी मिश्रित सामग्री उसमें डाल दें। इसके बाद उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। मान्यता है 21 दिन तक करेंगे तो घर के सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और घर में सारे बिगड़ते हुए काम बनने लगेंगे। आप इसको अवश्य आजमा के करें, बहुत ही लाभकारी। बिल्कुल, तो देखिए घर में धूप जलाने का बहुत ही खास महत्व है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और निगेटिविटी आपके घर से बहुत दूर चली जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।